प्रदीप भंडारी, सवाल उछाल दिया गया है, चेहरा हमारा तेजस्वी, तुम्हारा नेता कौन? बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है क्या ये? प्रदीप भंडारी, आपसे सवाल था मेरा और मुझे लगता है कि कनेक्ट नहीं है। दिनेश जी, एक बार सवाल को वापस से रिपीट कर दीजिए। हाँ, प्रदीप भंडारी, मैं कह रहा हूं कि वहां तो तेजस्वी यादव को बड़ा कॉन्स्पिक्यूअस तरीके से, बड़ा स्पष्ट तरीके से सामने रखकर यह पूछा गया कि आपका नेता कौन? क्या यह बहुत बड़ी बात है और बड़ा डिफरेंशिएटर होने वाला है चुनावों में? दिनेश जी, तेजस्वी यादव के डिक्लेरेशन के बाद में हम और सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सीट्स और वोट बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि लालू परिवार, तेजस्वी परिवार का अगर ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुका है, इसका ये मतलब क्लियर है कि जंगल राज 2.0 लाना ही इनका असली मैनिफेस्टो है। ये व्यक्ति का नाम है शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये 3 साल जेल की सजा काट चुका है और सिवान के अंदर जब रिपोर्टर्स गए थे तो इसके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगर शाहबुद्दीन का बेटा नहीं जीता तो सिवान को जला दिया जाएगा। तो आज बिहार की जनता जानती है कि कपड़े बदलने से चाल चरित्र नहीं बदलता। तो जब तेजस्वी यादव को ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो हम तो और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इन्होंने अपना असली एजेंडा बिहार की जनता के सामने रख दिया है। लेकिन प्रदीप भंडारी, दिलों का गठबंधन तो है ही नहीं। अगर ये दिलों का गठबंधन होता, प्रदीप भंडारी, महत्वपूर्ण है, 10 सेकंड में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं। एक चेहरे को प्रोजेक्ट करके, उस चेहरे को अनाउंस करके जब चुनाव में जाया जाता है तो उसका ज्यादा एडवांटेज मिलता है क्या? मेरा सवाल ये नहीं, ये डिपेंड करता है दिनेश जी, वो चेहरे की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी ये है कि उससे लोग रिपेल करते हैं। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी ये है कि लोग उनसे ठीक है, पॉइंट टेकन। आपने कहा ये चेहरे पर डिपेंड करता है, चेहरे की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो पिछले बार महागठबंधन इस चेहरे को प्रोजेक्ट करके जब सामने गया था तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना होगा, इस पर आपका कमेंट लूंगा। लेकिन जरा इधर देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम चेहरे हैं। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। अशोक गहलोत बोले, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, डिप्टी सीएम और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया। अब सवाल यह है कि क्रेडिबिलिटी का बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के चेहरे को इस तरीके से देखती है। क्या आरजेडी हमारे साथ जुड़ गई है? और प्रोफेसर श्याम अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, तो क्या आप ऐसा, प्रोफेसर श्याम, क्रेडिबिलिटी के संकट वाले चेहरे को आप सामने लेकर जा रहे हैं चुनाव के अखाड़े में, यह बात कही जा रही है प्रदीप भंडारी की तरफ से, आप इसको कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इनके कहने और सुनने का समय अभी नहीं है। इस वक्त नया बिहार बनाने का समय है और आज की जो घोषणा हुई है ये घोषणा नहीं है बल्कि बिहार की जनता का जनादेश है नए बिहार बनाने के लिए। आप देखिए कि आज एक भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की नहीं हुई। आप इन लोगों का जो आपस में जो डिफरेंसेज रही, 101 वर्सेस 101 मत मानिएगा आप। ये साइलेंस और डायलॉग जो सिमल्टेनियस चल रहा है इनके बीच में कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से इन्होंने अंडरमाइन किया है, ह्यूमिलिएट किया है, इस बार बिहार की जनता ये पाठ और सबक इनको सिखा देगी। प्रोफेसर साहब, इस पर आगे कुछ इस समय कहने का वक्त नहीं। आपने महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि एक डेप्यूटी सीएम अनाउंस तो दूसरा डेप्यूटी सीएम कौन होगा ये क्यों नहीं बताया गया? और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या पप्पू यादव जैसे लोगों को भी आप समझा पाएंगे जो कहते हैं तेजस्वी नहीं है तो राहुल बनाम मोदी है? कुछ मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज थोड़ा सा ऑडियो ठीक कराएं प्लीज। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? प्रोफेसर श्याम को अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है, जरा दुरुस्त हो जाए और मेरी आवाज उन तक ये कोशिश कीजिए। मैं तो आपसे प्रोफेसर श्याम, अगर आपको आवाज जा रही है तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अब भी आप ही के खेमे के कुछ लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि तेजस्वी नहीं, इसको राहुल बनाम मोदी समझा जाए। ये बेवजह की मतलब कि विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए कि हमारा समावेशी और प्रगतिशील गठबंधन है और अननेसेसरी सवाल को लेने का वक्त अभी हमारे पास नहीं है।
बिहार की जनता हमारे साथ और हम बिहार के जनता के साथ है। और आपको 14 तारीख को नई जो है चीजें सामने आएंगी, लिहाजा इन बातों अरे पर तो ये ज्यादा कर तूल कौन देने रहा का है वक्त प्रोफेसर नहीं है। श्याम? ये बाहर से कोई नहीं कर रहा है, आपके ही इस ब्लॉक का जो ये पूरा एक ब्लॉक आपने महागठबंधन के नाम पर बनाया है, उसी में से कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं। तो आप बाहर किसी को नहीं कह सकते, आपको अंदर ही उन लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको लेकर जाना चाह रहा हूं अब जेडीयू के पास, क्यों ऐसा है कि नीतीश को लेकर क्लैरिटी नहीं है? निहोरा जी। मैं सबसे पहले महागठबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तेजस्वी के चेहरा घोषित किया। जैसे ही तेजस्वी के चेहरे घोषित किए गए, एनडीए की लड़ाई अब किसी से नहीं बिहार में रहा। क्योंकि हम लोग ऐसा समझते थे कि महागठबंधन कोई ईमानदार, कोई स्वच्छ छवि, कोई अनुभवी व्यक्ति को नाम घोषित करता, ये ऐसा हम लोग को लग रहा था। लेकिन तेजस्वी का नाम घोषित करने के बाद दो स्थितियां बिहार में पैदा हुई हैं। एक तो तेजस्वी का नाम सुन के ही बिहार के गरीब गुरबा के रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, और दूसरी जो भ्रष्टाचार का प्राय आरोपी व्यक्ति को घोषित किया गया, तो ये जनता इस बात डॉक्टर को निहोरा, समझ मेरा रही है। सवाल बिल्कुल सीधा और था। नीतीश कुमार जी के मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था कि क्या नीतीश कुमार जी जीतने की सूरत में एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे? इस बात को लेकर अस्पष्टता है क्या, कि पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नेता कौन? मेरा सवाल तो एकदम सीधा था। बिल्कुल स्पष्टता है। 2005 से नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, 2025 में भी एनडीए के नेता होंगे, और बहुमत के बाद नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और बिहार की जनता फेथ करती है, विश्वास करती है नीतीश कुमार जी पर। तो केसी त्यागी साहब को क्यों कहना पड़ गया कि एक नाथ शिंदे नहीं है नीतीश कुमार? इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, सीएम चेहरे के ऐलान पर बोले तेजस्वी यादव, मुझ पर भरोसा रखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। जो विश्वास जताया गया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा। उन्होंने रोजगार का मुद्दा भी उठाया। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरा भी, और तेजस्वी पर चिराग पासवान का निशाना। अगली खबर देखिए, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा। इतने विवाद के बाद सहज तो नहीं है, महागठबंधन तार तार हो गया है, चिराग ने कहा। और चिराग ने तो यह भी कहा कि पोस्टर में सिर्फ एक चेहरा दिखना ठीक नहीं है, यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। क्या लग रहा है, सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है क्या? पोस्टर के जरिए क्या सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चल ही गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना, तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता। और अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी, तो क्या स्वीकार किया? हालांकि ये चेहरा अनाउंस किया जाना, इसमें बेशक ये कहा जा रहा है कि किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, और तब जाकर इस नतीजे पर गठबंधन आया होगा कि चेहरा हमारा तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन महागठबंधन की जीत का वो मोहरा हो सकते हैं क्या?